हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसे हमने प्लान किया था कि हम लोग इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं एरीज असेंडेंट में फर्स्ट हाउस में प्लैनेट्स की। हमने पहले वीनस की बात करी, फिर हमने कल सन का वीडियो बनाया। आज एक और प्लैनेट लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने चार्ट को एरीज के लिए सेट कर लेते हैं। ऑलराइट, ओके। सो दिस इज़ नाउ एरीज असेंडेंट चार्ट। ये सब प्लैनेट जो इसमें आपको दिख रहे हैं इनको छोड़ दीजिए। हम अपने तरफ से आज जो बात करेंगे वो करने वाले हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट विच इज़ सैटर्न इन द फर्स्ट हाउस फॉर एरीज असेंडेंट। ये मैं इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आई कंसिडर सैटर्न टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट, बिकॉज सैटर्न बहुत सारी चीज़ें बताता है हमारी लाइफ की, हमारे हॉरोस्कोप में। और इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं बहुत बड़ा सैटर्न के ऊपर। तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए। सैटर्न की क्वालिटीज़, साढ़े सती सैटर्न क्या क्या हाउसेज रूल करता है, कैसे कैसे सैटर्न रिजल्ट्स देता है, किस कंडीशन में, सब कुछ उस वीडियो में हमने बहुत डिटेल में बात की हुई है। सो प्लीज़ जाएँ और उस वीडियो को देखें अगर आप लोगों ने ना देखी हो। सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइज। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें हम काफ़ी सारी बातें करने वाले हैं सैटर्न की, और सैटर्न कैसे बिहेव करेगा एरीज में। ठीक है, चलिए। तो एज ऑलवेज फर्स्ट हाउस आप लोगों को पता है, फर्स्ट हाउस इज़ लगन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। वो हमारा अपना विशेस का, अपनी वाइटैलिटी का, बॉडी की, और हमारा मेन हाउस होता है। ठीक है, अब ये तो हो गया फर्स्ट हाउस। फिर एरीज़ क्या होता है, एरीज़ के बारे में मैं बहुत बार बात कर चुके हैं। एरीज़ साइन बहुत ही फायरी साइन होता है, पैशनेट साइन होता है, इम्पल्सिव, एग्रेशन, ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं। एरीज़ की फास्ट मूविंग साइन होता है। ठीक है, अब सैटर्न यहाँ पे आता है। सैटर्न इज़ अ स्लो मूविंग प्लैनेट, एरीज़ इज़ अ फास्ट साइन, राइट। तो ये एक चीज़ ऑपोजिट हो गई। सैटर्न इज़ अबाउट डिसिप्लिन, अबाउट हार्ड वर्क, सैटर्न इज़ अबाउट प्रैक्टिकलिटी, सैटर्न इज़ अबाउट डूइंग द रिपीटेटिव वर्क। ठीक है, तो ये सब कुछ सैटर्न में होता है। तो अब जब सैटर्न हमारे फर्स्ट हाउस में आता है एंड स्पेशली एरीज, तो अब एक चीज़ ध्यान रखना सबसे पहले, जैसे हमने कल भी बात की थी कि क्यों ये डिफरेंट हो जाता है फर्स्ट हाउस में सिंपल सैटर्न बैठने से या एरीज में सैटर्न बैठने से। बिकॉज यहाँ पर ये हमारे 10th और 11th हाउस का रूलर हो जाता है, जो कि हमारा कहाँ चला गया, फर्स्ट हाउस में, राइट, दोनों का लॉर्ड। तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि ये उसके हिसाब से क्या रिजल्ट्स देगा। नाउ अब सैटर्न जब फर्स्ट हाउस में आता है, एरीज में आता है, तो यहाँ पे क्या होता है। अब देखिए, दो वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट थे। कल जो हमने बात करी वहाँ पे सन जो होता है वो एक्सल्टेड होता था एरीज में, और सैटर्न जो है वो डिब्लिटेड हो जाता है, राइट, यानी कि नीच का हो जाता है। बट अगेन, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि सिर्फ एक्सल्टेशन डजंट मीन्स एनीथिंग, इसी तरह डिब्लिटेशन डजंट मीन एनीथिंग, अगर हम उसको सिंपल तरीके से देखें तो। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि डिब्लिटेशन जब कोई प्लैनेट होता है तो वहाँ पर आपको वो और मेहनत के लिए, और चीज़ों के लिए आगे बढ़ने के लिए स्कोप देता है। एक्सल्टेशन में वो स्कोप नहीं होता, वो ऑलरेडी आपके पास होता है, बट कई बार हम उसे अपनी इग्नोरेंस या ईगो की वजह से गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि एरीज़ क्या, एरीज़ इज़ अ फास्ट मूविंग साइन, जहाँ पर इट्स अबाउट पैशन, एजिलिटी, कंपटीशन, इम्पल्सिवनेस, ये सब चीज़ें होती हैं। अब सैटर्न इससे थोड़ा सा ऑपोजिट होता है। तो सैटर्न जब यहाँ पर आता है तो एक चीज़ तो हो जाती है बहुत ज़्यादा कि दे हैव टू वर्क मोर, काम 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 करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, काम बहुत करना पड़ता है यहाँ पर बैठ के इन लोगों को। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर सैटर्न थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगता है। दैट इज़ वे इसको डिब्लिटेड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब सैटर्न यहाँ पे आता है तो काम ज़्यादा करता है, रिजल्ट उसको उस अकॉर्डिंग नहीं मिलते जो उसको यहाँ पे मिलते हैं लिब्रा। ठीक है, बट इट डजंट मीन कि सैटर्न यहाँ पे बुरा होता है, राइट। सैटर्न अच्छा ही माना जाता है यहाँ पर भी, और अच्छे ही रिजल्ट्स देता है। सैटर्न ऐसा नहीं है कि सैटर्न यहाँ बैठ के आपकी शादी को ख़राब करेगा या और चीज़ों को ख़राब कर देगा, जैसे कि हमें नॉर्मल केसेस में सुनने को मिल जाता है कि अगर सैटर्न जो है वो फर्स्ट हाउस में आके बैठ गया है। तो अभी क्या होता है, सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठ के कौन कौन से हाउस को एक्सपेक्ट करेगा, सबसे पहले 3rd को करेगा, 7th को करेगा एंड 10th को करेगा, राइट। तो यहाँ पर बैठने से सैटर्न इन तीनों को देख रहा है। अब होता क्या है, लोग बोलते हैं कि यार सैटर्न बिकॉज इट इज सिटिंग इन द 7th हाउस, या आपके फर्स्ट हाउस या आपके 7th हाउस को देख रहा है, यहाँ बैठ के शादी खराब कर देगा। नो, मेरा मानना ये है कि यहाँ पर बैठ के, बिकॉज सैटर्न क्या होता है ना, सैटर्न इज़ अ प्लैनेट ऑफ एफर्ट्स, सैटर्न इज़ अ प्लैनेट ऑफ डेडिकेटेड एफर्ट्स। तो जब ऐसा प्लैनेट आपकी शादी की तरफ देख रहा है तो यहाँ पर वो आपकी शादी में लॉयल्टी और फेथफुलनेस बढ़ा देगा। बट ऑन अदर हैंड ये क्या करेगा कि जैसे एक शादी में होता है कि फ्यू पीपल एन्जॉय, अब यहीं पर होता है कि हॉरोस्कोप मैचिंग में
क्यों देखना चाहिए, किसके प्लैनेट्स कहाँ पर बैठे हैं। अगर सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो वो थोड़ी सी मैरिड लाइफ ऐसी रखिएगा जहाँ पे मेच्योरनेस ज़्यादा होगी, रादर देन वो मस्ती और जो शादी का एक स्टार्टिंग का फेज़ होता है जिसमें लोग दे वांट टू एंजॉय एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि दे डोंट एंजॉय सैटर्न वाले पीपल, बट ऑब्वियसली दे डू थिंग्स विद मोर मेच्योरिटी, उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो दूसरा, जब सैटर्न यहाँ पर बैठता है और 7th हाउस को देखता है तो यहाँ पर क्या होता है, एक और चीज़ भी हो जाती है कि ऐसा होता है कई बार कि जो जिनके भी सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठा है उन्हें थोड़े से मेच्योर लोग, अपने से मेच्योर, नॉट नेसेसरी इन द एज बट इन द नेचर ऑल्सो, मेच्योर लोग ज़्यादा पसंद होते हैं, बचपने वाले लोग कम पसंद होते हैं, जो थोड़ा सा चाइल्डिश और इस टाइप के होते हैं ना, या फ़न लविंग ज़्यादा होंगे, वो नहीं। उनको लगता है कि लाइफ में मेच्योरिटी, लाइफ में ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जिसके लिए ये पैरामीटर्स ज़रूरी हैं, दैट पर्सन विल बी गुड फॉर अस फॉर द लाइफ टाइम। बट यहाँ पर बैठ के शादी ऐसा नहीं है कि ब्रेक हो जाती है, शादी होती नहीं है, डिले हो सकता है मैरिज में, ऑब्वियसली डिले हो सकता है, सैटर्न 7th हाउस में भी हो या फर्स्ट हाउस में भी हो, डिले हो सकता है, बट मैरिज विल बी वेरी गुड वन एंड वेरी फेथफुल मैरिज एंड अ गुड मैरिज, ठीक है, ऐसा होता है यहाँ पे। अब दूसरी चीज़ एक और आ जाती है कि जब सैटर्न यहाँ पे बैठता है तो क्यों थोड़ा सा इरिटेटेड फील और या फ्रस्ट्रेटेड होता है, बिकॉज क्या है ना कि सैटर्न, अभी आपने एरीज के, एरीज इज अ थ्रोन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सन एग्जल्ट होता है, सन अपनी थ्रोन पे बैठा होता है, सन इज़ द किंग, तो वो जब बैठता है थ्रोन पे तो ही इज़ ऑलवेज लाइक टू रूल, ऑलवेज लाइक टू डोमिनेट, तो वहाँ पर बैठ के सन विल ऑलवेज फील गुड। बट सैटर्न क्या है, सैटर्न इज ऑल अबाउट पीपल, पीपल के साथ या उनके रिसोर्सेज यूज़ करना, उनके साथ काम करना, दैट इज़ वाई इन द 7th हाउस या फिर 7th साइन जो आपका होता है लिब्रा, सैटर्न यहाँ पे एग्जल्ट करता है, ठीक है, बिकॉज हेयर इट फील्स गुड। वहाँ फर्स्ट हाउस में बैठ के वो थोड़ा सा, बिकॉज ही डजंट लाइक टू सिट ऑन द थ्रोन, बिकॉज सैटर्न मेजरली इज़ लेबर, ठीक है, वो काम करना ज़्यादा पसंद करता है रादर देन गिविंग ऑर्डर्स, और सन जो होता है इट ऑलवेज ट्राइज टू गिव्स द ऑर्डर रादर देन डूइंग द वर्क हिमसेल्फ, तो यहाँ ये फ़र्क आ जाता है। इसी वजह से सैटर्न जो है वो फर्स्ट हाउस में, सॉरी एरीज में डिब्लिटेट होता है और आपका सन जो होता है वो एक्सल्ट होता है, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। बट जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे शादी को रिलेटेड है, 7th हाउस की पार्टनरशिप्स या बिजनेस को रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब दूसरा आ गया कि सैटर्न जो है वो आपके 10th हाउस को भी देखता है विद 10th एस्पेक्ट, तो यहाँ पर डेफिनेटली वो करियर में आपसे काफ़ी मेहनत करवाएगा, करियर अच्छा देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, स्पेशली सिटिंग इन द साइन ऑफ एरीज, क्योंकि वहाँ से वो अपने ही साइन को देख रहा है, अपने ही हाउस को देख रहा है, तो इट ऑलवेज ब्लेस दैट हाउस, तो यहाँ पे करियर होगा, अच्छा होगा, बट मेहनत से मिलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली सैटर्न इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क। तो और आप ये भी देखना कि जो सैटर्न जिनके फर्स्ट हाउस में होगा ना, वो बच्चे जो होंगे जब स्टार्टिंग में इन देयर चाइल्डहुड ना, दे ऑलवेज लाइक टू टॉक लाइक एल्डर पीपल, मतलब वो थोड़ी सी अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी बातें करने लगते हैं जल्दी, ऐसा देखा गया है। ऐसा नहीं है कि बड़े हो जाते हैं जल्दी या मैच्योर दिखते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट अगेन दे ऑलवेज लाइक टू टॉक लाइक एल्डरली पीपल, या अपनी उम्र से थोड़ा ज़्यादा बड़ी बात करना या बताना। और ऐसा भी नहीं है कि वो एक्टिव नहीं होंगे, एक्टिव भी होते हैं, बट मोर ऑफ जब वो अपने काम में लगते हैं, किसी चीज़ में लगते हैं तो फुल डेडिकेशन से लगेंगे। अगर कोई चीज़ सीख रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे पढ़ाई हो, वहाँ पर वो कंप्लीट डेडिकेशन देंगे, बिकॉज सैटर्न इज सिटिंग देयर इन देयर फर्स्ट हाउस, तो वहाँ पर इस चीज़ का फ़र्क पड़ जाता है, ठीक। तो यहाँ बैठकर ये सब चीज़ें, एटीट्यूड भी आपके उसमें आता है। हाँ डेफिनेटली ये लोग थोड़े से स्लो होते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा, बिकॉज एरीज अपना इफेक्ट देगा, अगर कोई और साइन होगा तो डेफिनेटली वो थोड़ा और डिफरेंस आएगा, दे बिकम लिटिल स्लो बिकॉज ऑफ द सैटर्न नेचर, बट ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही लेज़ी हो जाए, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि दे आर नॉट लेज़ी और दे डोंट लाइक टू वर्क एट ऑल, इस टाइप से कुछ नहीं होता। तो ये आपका सैटर्न की चीज़ें हो गई, ठीक। और इसमें तो मैं ऐसा कुछ खास और नहीं है मेरे पास आप लोगों को बताने के लिए, मेजॉरिटी चीज़ें आई हैव कवर्ड। हाँ थोड़ा सा आप ये देखो कि अभी इसका थर्ड एस्पेक्ट होता है थर्ड हाउस में, हम उसके बारे में थोड़ा सा बात बता देता हूँ आप लोगों को। तो थर्ड एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न इज़ नॉट वेरी गुड, तो थर्ड हाउस के रिलेटेड चीज़ें जैसे कि करेज, एफर्ट्स, थोड़ा सा वहाँ पे लैग होगा या ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या सिबलिंग्स के साथ बिकॉज इट्स हाउस ऑफ सिबलिंग्स, या नेबर्स, इनके साथ थोड़ा सा एफर्ट्स या रिलेशनशिप बनाने में ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, अगर नहीं लगे तो वो रिलेशनशिप शायद उतने अच्छे ना भी रहें। तो ऐसा भी देखा गया है, नॉट नेसेसरी दैट एवरी टाइम, बट येस इट हैज़ बीन फाउंड। और दूसरा जैसे एज ऑलवेज जैसे मैंने आपको बताया, ये हम सिंपल बात कर रहे हैं, सैटर्न इन द फर्स्ट हाउस फॉर एरीज असेंडेंट, नो अदर थिंग हैज़ टेकन इनटू अकाउंट लाइक कंजंक्शंस, एस्पेक्ट या फिर आपका नक्षत्र, कुछ भी नहीं लिया गया, उन सब चीज़ों से भी चीज़ें चेंज हो जाती, ठीक है। सो चलिए गाइज, दिस वाज माय शॉर्ट एनालिसिस ऑन सैटर्न इन द फर्स्ट हाउस फॉर एरीज असेंडेंट इन द साइन ऑफ एरीज।
हम इसी तरह और भी प्लैनेट्स अभी एरीज में कवर करेंगे, फिर हम सेकंड हाउस पे चलेंगे, थर्ड फोर्थ इस तरह 12th में आएंगे, फिर और असेंडेंट में. सो इट विल बी गोना बी अ लॉन्ग सीरीज. तो मैं कोशिश करूँगा जल्दी और वीडियो लेके आऊँ आप लोग के लिए, सो दैट यू गाइस कैन टेक मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ इट. So as always, please if you like the video, subscribe to the channel. अच्छा लगता है, and like the video, comment and share the video to other people also. So that's all. Thanks guys. We'll meet in the next video. Thanks. Bye.